नमस्कार। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में एक शानदार करियर की तलाश में हैं, तो साल 2025 आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। आज हम एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करेंगे जो सच में हजारों लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है। तो बात यह है कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी स्टेस ने एक जबरदस्त रिक्रूटमेंट ड्राइव अनाउंस की है। और हम यहाँ थोड़ी बहुत वैकेंसीज की बात नहीं कर रहे, पूरे 7,267, जी हाँ 7,267 टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट्स। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। ये एक मौका है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल मिशन का हिस्सा बनने का। ये सारी भर्तियां हो रही हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों यानी EMRS के लिए। अब ये EMRS क्या है? ये ऐसे खास रेसिडेंशियल स्कूल हैं जो आदिवासी छात्रों को टॉप क्वालिटी एजुकेशन देने पर फोकस करते हैं। यहाँ सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, बल्कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर, उनकी पर्सनल ग्रोथ पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी सवाल, कौन कौन से पद खाली हैं? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ वैरायटी की कोई कमी नहीं है। टीचिंग रोल्स से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स तक सबके लिए मौके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं TGT टीचर्स के लिए, लगभग 3800। उसके बाद PGTs के लिए भी 1400 से ज्यादा पोस्ट हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स, JSA और यहां तक कि प्रिंसिपल के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। ओके, तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, दो जो मेन टीचिंग पोस्ट्स हैं, PGT और TGT, उनके एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स में एक अहम फर्क है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT के लिए आपके पास PG डिग्री और BEd होना जरूरी है। वहीं TGT के लिए ग्रेजुएशन, BEd और साथ में CTET का पेपर 2 क्लियर होना लाजमी है। और दूसरे रोल्स की बात करें तो यहां भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जाहिर है मास्टर्स, BEd और एक्सपीरियंस चाहिए। हॉस्टल वार्डन के लिए सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री काफी है किसी भी सब्जेक्ट में। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी JSA के लिए 12वीं पास और अच्छी टाइपिंग स्पीड जरूरी है। और लैब अटेंडेंट के लिए तो 10वीं पास के साथ डिप्लोमा या फिर 12वीं साइंस से भी काम चल जाएगा। मतलब काफी लोगों के लिए यहाँ मौके हैं। अब आते हैं एज लिमिट पर। जनरल एज लिमिट 18 से 55 साल तक रखी गई है, जो 23 अक्टूबर 2025 के हिसाब से काउंट होगी। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि अलग अलग पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया थोड़ा अलग हो सकता है, तो नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लेना। चलिए, अब सबसे जरूरी चीज जिससे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट डेट्स। अपने कैलेंडर निकाल लीजिए और इन तारीखों को मार्क कर लीजिए। तो देखिए, 19 सितंबर से एप्लीकेशंस शुरू हो चुकी हैं और लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025। इस डेट को बिल्कुल लॉक कर लीजिए। आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत करना। ओके, डेट्स तो पता चल गई, पर अप्लाई करना कैसे है? प्रोसेस बहुत सिंपल है, पूरी तरह से ऑनलाइन। आइए इसके स्टेप्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको नेस्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां एक अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगेगा। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में सारी डिटेल्स ध्यान से भरनी है। फिर अपनी फोटो और सिग्नेचर को सही फॉर्मेट में अपलोड करना है। नेक्स्ट स्टेप है ऑनलाइन फी पेमेंट। और लास्ट में फॉर्म सबमिट करके कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना न भूलें। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, बस ध्यान से करना है। अब बात करें एप्लीकेशन फी की, तो ये पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। जैसे प्रिंसिपल के लिए 2500, टीचिंग स्टाफ के लिए 2000 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500। लेकिन हाँ, ये फीस जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए सभी पोस्ट के लिए सिर्फ 500 रुपये फीस है। काफ़ी अच्छी रियायत है। तो इससे पहले कि हम खत्म करें, कुछ फाइनल रिमाइंडर्स जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। ये ऑफिशियल सोर्स से सबसे जरूरी बात है। अप्लाई करने से पहले प्लीज पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें वेबसाइट पर जाकर। उसमें हर पोस्ट से जुड़ी छोटी से छोटी डिटेल, हर रूल, सब कुछ दिया